Hello guys, so I'm here to present a new video. In this video we are going to discuss all the question based on profit and loss from 2017 से लेके 2021. I'm sure आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें I have taken all the question based on percentages. तो इस वाले वीडियो में I'm going to take all the question based on profit and loss. Important सेशन है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का एक से दो क्वेश्चन हर स्लॉट में आ ही रहेगा. तो डू नॉट मिस दिस सेशन. वॉच द सेशन टिल द एंड. If you're not in the group, you can join the Telegram channel that is location_unacademy. And if you like the session, then definitely do not forget to like and share it among your peer group. So let's begin the session. Before that, coming to questions, I just wanted to tell you certain terms involved in profit and loss. So those who are doing it this topic for the first time, they should know how to proceed and how I'm going to do the solutions. Until as you do not know the terms, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो बेसिक टर्म्स आई एम श्योर सबको पता है. सीपी इज द कॉस्ट कॉस्ट प्राइस जिसपे हमने आर्टिकल खरीदा. सेलिंग प्राइस जिसपे हमने आर्टिकल बेचा. इफ एसपी इज मोर देन सीपी देन देयर इज अ प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट you can say it is the difference between SP minus CP. And if CP is more than SP, then there is a loss, and that loss is equivalent to the difference between CP and SP. Profit and loss percentage is always calculated on CP. So base has to be CP. That is very important guys. Base जो होगा profit and loss का वो CP होगा. तो चाहे आप प्रॉफिट निकालो दैट इज एसपी माइनस सीपी, उसमें भी बेस सीपी आएगा जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होगे. या जब आप लॉस निकाल रहे हो दैट इज सीपी माइनस एसपी, उसका भी बेस सीपी होगा जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे लॉस का. दैट इज लॉस परसेंटेज, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज. इसमें एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड मार्जिन. नाउ मार्जिन इन रुपीज टर्म इज सेम एज प्रॉफिट, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो बेस जो होगा वो एसपी होगा. तो मार्जिन परसेंटेज इज जब निकालेंगे तो बेस को एसपी लेंगे. बाकी रुपी टर्म में इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी. प्रॉफिट जितना ही मार्जिन होता है, परसेंटेज निकालने के लिए एसपी को बेस लेना. नेक्स्ट हम आती है मार्कअप. मार्कअप क्या होता है बेसिकली? मार्कअप इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड सीपी. मतलब अगर मैंने 100 रुपीज की चीज है और उस पर मैंने लिस्ट प्राइस 150 लगाई हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्कअप. राइट. तो मार्क प्राइस इज द लिस्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं. तो वो है सॉरी दैट इज एमआरपी. एमआरपी में से जब आप सीपी माइनस कर दोगे तो आ जाएगा मार्कअप. हमने एक मार्कअप लगा दिया. तो जो मार्कअप होता है उसका जो बेस होगा, जब आप मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होगे तो उसका बेस होगा सीपी. सीपी भी कैलकुलेट कर रहे हैं मार्कअप. और एक और टर्म बस सीख लो दैट इज डिस्काउंट. तो जो डिस्काउंट होता है वो हमारा होगा एमआरपी में से जो जितना भी हमने डिस्काउंट देके बेचा उसको, उस प्राइस का जो डिफरेंस है एमआरपी और एसपी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हो रहा है? एमआरपी के ऊपर. तो बेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस किस पे कैलकुलेट हो रही है, कौन सी चीज किस बेस पे कैलकुलेट हो रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. तो ये टर्म एक बार समझ लो. जैसे जैसे टर्म आएंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो लेट्स बिगिन. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 2017 से 2021. पहला क्वेश्चन आ रहा है, इफ द सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द रिटेल प्राइस, शी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2%. तो मैं अभी यहीं पे पॉज करूंगा और जैसे मैंने बोला था आप सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना. तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन चेक द सॉल्यूशन. डेफिनेटली लर्निंग ज्यादा होगी आपकी. पहले यहीं पे रुकते हैं और देखते हैं क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में, और मेरे करने का तरीका देखना जिस तरह से मैं करता हूँ, और ये तरीका हम हर क्वेश्चन पे फॉलो कर सकते हैं. तो आप मेथड सीख लो. Discount is given on the retail price which is 15% guys. That 15% discount is nothing, it is 3 by 20, 15 by 100. ये जो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे दिया जाता है. तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम एज्यूम कर लेते हैं एमआरपी 20 है. इफ एमआरपी इज 20, जो भी बेस में है उसको मान लो, तो डिस्काउंट 3 का दोगे, 17 का बेच रहे हो. प्रॉफिट कमा रहे हो आप 2% का विच इज 1 by 50. किस पे? एस सीपी पे. तो लेट्स एज्यूम सीपी इज 50. प्रॉफिट हो गया आपको एक का. कितने में बेचा होगा आपने? आपने बेचा होगा 51 में. बट यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे एसपी 17 और यहाँ पे 51 तो नहीं हो सकती है, तो इसको सेम बना लो.
इंटू 3 कर दो इसको, 51 बन जाएगा। पूरा डेटा को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारा जो एमआरपी था वो 60 था, एसपी जो था हमारा 51 था और सीपी जो था हमारा 50 था। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर दैट शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सीपी मेरे को पता है 50 है एंड आई वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सीपी मतलब 1/5 का प्रॉफिट, तो 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए मेरे को। तो कितने में बेचना चाहिए, 60 में, यानी कि मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, सीपी मेरी 50 है तो मेरे को 60 में बेचना चाहिए। और 60 क्या है आपकी, 60 ही आपकी रिटेल प्राइस है या लिस्ट प्राइस है, एमआरपी भी 60 है। तो रिटेल प्राइस भी 60 है और बेचना किस पे चाहिए, 60 पे। तो कौन सा आंसर होगा, डिस्काउंट तो नहीं दोगे ना, डिस्काउंट दोगे नहीं, बढ़ाओगे नहीं, किस पे बेच दोगे, रिटेल प्राइस पे ही बेच दोगे, क्योंकि ये भी 60 है और हमें 60 में ही बेचना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 60। इस तरह से सॉल्व करो, इस तरह के सॉल्यूशन आपको जनरली नेट पे नहीं मिलेंगे। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आप सिंपल 100 लेके 10 लेके कुछ भी प्राइस अज्यूम करके कर सकते थे। In the market, the price of medium quality mango is half that of good mangoes. So what I'm assuming, I'm assuming the price of good mangoes, let's say is 10. So price of medium mangoes will be 5. A shopkeeper buys 18 kg good mangoes at the price of 10 and 40 kg medium quality mango at the price of 5 from the market. तो ये मेरी CP आ गई 200 plus 800, 1000 is the CP from the market and sells them at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. Good ones he bought at 10 और उस प्राइस से 10% कम पे बेचा है, मतलब 9 रुपए पे बेचा है पूरा का पूरा। पूरे के पूरे कितने किलो खरीदे उसने, 80 किलो ये खरीदे और 40 किलो ये खरीदे, तो टोटल उसने खरीदे 120 किलो। कितने पे बेच दिए, इस प्राइस के 10% कम पे बेच दिए, मतलब 9 रुपए पे बेच दिए। इसका 10% 1 रुपी कम, 1 रुपी कम मतलब 9 के बेच दिए, तो 1080 पे उसने बेच दिया। तो 1000 रुपए की चीज अगर 1080 में बेची तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, 80 रुपीज का प्रॉफिट सीपी पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपके पास 8%। स्ट्रेट अवे यू विल गेट द आंसर। अगर आपने कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली, एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यू एज्यूम कर लो, यू विल गेट इट स्ट्रेट अवे। 8% इज द करेक्ट आंसर। Again, this is a simple question. Again, I can assume any price in this question. Let's say MRP is 10 and Fatima sold 60 identical toys at 40% discount on the printed price. So printed price, MRP, retail price सब 10 हैं। अगर उसने 60 टॉयज इसके 40% डिस्काउंट में बेच दिया होता, मतलब 4 रुपए के डिस्काउंट में बेचा होता, तो 6 रुपए का बेचा होता। 6 रुपए के अगर उसने 60 आइडेंटिकल टॉयज बेचे होते 360 के, तो प्रॉफिट कितना होता, 20% का प्रॉफिट होता। तो आप उसको उसी तरह से कर सकते हो जो तरीका से कहा था, या आप बोल सकते हो अगर 20% का प्रॉफिट है मतलब 1/5 का प्रॉफिट है, यानी कि जो एसपी है बेसिकली 1/5 ऐड करने के बाद आई है, तो हम बोल सकते हैं 6/5 है सीपी की। जो एसपी है वो 20% ज्यादा है, यानी कि 120% है सीपी की। 120% मतलब 6/5 है, तो ये जो प्राइस है वो 6/5 ऑफ सीपी है। तो यू गेट टू नो कि यार जो सीपी थी वो 300 थी और जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो 20% का हुआ है, मतलब 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब वो क्या कह रहा है, 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड, तो 10 टॉय तो डिस्ट्रॉयड हो गए 60 में से, बचे कितने 50। वाइल सेलिंग द रेस्ट हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट शी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब 300 की चीज अभी भी उसको 60 रुपए प्रॉफिट लेके बेचनी है, मतलब 360 में बेचनी है, मतलब जो 50 टॉय हैं वो अभी भी उसको 360 में ही बेचने हैं। तो एवरी टॉय विल बी सोल्ड आउट एट दिस मच प्राइस, 7.2 रुपीज। 10 रुपी एमआरपी है और 7.2 में बेच रहे हो आप, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 2.8 का डिस्काउंट दे रहे हो ओवर 10। तो 2.8 का डिस्काउंट ओवर 10 परसेंटेज डिस्काउंट आ गया आपके पास 28%। दैट इज द आंसर। स्ट्रेट अवे यू विल गेट द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई एम श्योर आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। कोई भी वैल्यू अज्यूम करो एंड प्रोसीड करो, एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं, और हर बार 100 ना लेके छोटी वैल्यू से काम चल जा रहा है तो मैं क्यों 100 लूँ। तो आई एम टेकिंग 10 इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100। Now this kind of question you should do from the back end guys। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, finally the retailer sells it to the customer at a profit of 20%, 50%।
तो आपको पहले तो फ्रैक्शन, आई एम श्योर जिन लोगों ने परसेंटेज वाली वीडियो देखी है उनको फ्रैक्शन पे खेलना आ गया होगा। अगर रिटेलर अगर रिटेलर कस्टमर को 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब हाफ प्राइस पे ज्यादा पे बेच रहा है, 50% मतलब हाफ ज्यादा पे बेच रहा है, तो कहना है इसे रिटेलर का जो प्राइस है वो 3/2 टाइम्स है जितना कस्टमर ने पे किया है। या आप बोल सकते हो कस्टमर ने जो पे किया है वो रिटेलर का 3/2 टाइम्स है। ध्यान से देखो, कस्टमर जो पे कर रहा है, उल्टा लिखते हैं, कस्टमर ने जो पे किया कस्टमर ने जो पे किया वो रिटेलर के प्राइस से 50% ज्यादा पे किया। तो अब यहां से बैक से करो, कस्टमर जो पे कर रहा है वो हाफ ज्यादा पे कर रहा है, तो कहना है 3/2 टाइम्स ऑफ रिटेलर पे कर रहा है। यहाँ पे रिटेलर आना चाहिए था। रिटेलर ने जो पे किया है वो होलसेलर के प्राइस से 30% ज्यादा पे किया है, तो कहना है यहाँ पे जो रिटेलर है उसने 13/10 टाइम्स ऑफ होलसेलर पे किया है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप का परसेंटेज का बेसिक क्लियर है, बैक करते जाओ फटाफट फटाफट आएगा। यहाँ पे होलसेलर आना चाहिए था। होलसेलर ने जो पे किया है वो मैन्युफैक्चरर के प्राइस से 10% ज्यादा पे किया है, यानी कि 11/10 ऑफ मैन्युफैक्चरर पे किया है। ये कस्टमर ने पे किया है एंड दैट इज गिवन एज 4290। कस्टमर ने कितना पे किया है 4290, तो आपको मैन्युफैक्चरर की प्राइस मिल जाएगी एक सेकंड में। ये आ गया आपका 39 टू 11 होता है 429, 429 से कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स। मैन्युफैक्चरर की प्राइस आ गई आपके पास 2000। जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन गाइस। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर रिटेलर ने कस्टमर को 50% ज्यादा में बेचा है, मतलब अपनी प्राइस से 50% ज्यादा में बेचा है, तो कस्टमर को जो प्राइस पड़ी वो रिटेलर ने जितना पे किया था उसके उस पे उसने और 50% का प्रॉफिट ले लिया ना, तो कस्टमर को जो प्राइस पड़ी उसका 150% पड़ी ना रिटेलर की। 3/2 टाइम्स पड़ी नहीं पड़ी? रिटेलर को जो प्राइस पड़ी उसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो रिटेलर ने जो पे किया वो 30% ज्यादा पे किया, मतलब 130% पे किया होलसेलर का, यानी कि 13/10 ऑफ होलसेलर पे किया। होलसेलर ने जो पे किया वो 10% ज्यादा पे किया मैन्युफैक्चरर से, तो 10% मतलब 1/10 ज्यादा, यानी कि 11/10 पे किया। ये किया कस्टमर ने पे, ये हमने लिखा था सिंगल लाइन। तो 3/2, 13/10, 11/10 ऑफ मैन्युफैक्चरर, दैट इज गिवन एज 4290। कस्टमर का मैन्युफैक्चरर का प्राइस आ जाएगा आपके पास 2000। आई एम श्योर अब शुड बी क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आप बैक से करो, बहुत आसान है। ये तो देखो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 डजन मैंगो खरीदे उसने, सम कैंडी खरीदी 15 रुपए के हिसाब से, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज 12 डजन पर डजन के हिसाब से। तो मान लेते हैं एक ही डजन खरीदी दोनों जगह, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से भी एक ही डजन खरीदी, यहाँ से भी एक ही डजन। टोटल उसने खरीदी 2 डजन 27 रुपए की, ये उसकी सीपीआर। और क्या बोल रहा है वो बोल रहा है 16.5 पर डजन के हिसाब से बेच दी। तो 2 डजन उसने खरीदी 16.5 के हिसाब से बेच दी, तो 33 की बेच दी, ये उसकी एसपी आ गई। तो कितने का प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट कमाया 6 रुपीज का। तो हमने तो ऐसे ही एज्यूम किया था, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से रिलेट कर सकते हो कि अगर 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो कितनी कैंडी खरीदी? 2 डजन खरीदी। अगर 6 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितनी खरीदी? 2 डजन ना, बट 6 का हो नहीं रहा, 6 तो हमने एज्यूम किया था, हो कितने का रहा है? 150 का। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से रिलेट कर सकते हो कि अगर 6 का प्रॉफिट हुआ, ही बॉट 2 डजन, बट प्रॉफिट एक्चुअली 150 का हुआ, यानी कि 25 टाइम्स, तो उसने खरीदी भी 25 टाइम्स होगी। तो खरीदी कितनी होगी? 50 डजन कैंडीज। बस दैट इज द आंसर गाइस। कैट के क्वेश्चन कर रहे हो आप सारे, अगर आप मेथड समझ पा रहे हो यू कैन डू इट वेरी फास्ट। इजी क्वेश्चन ना, मुश्किल नहीं है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आप इक्वेशन से ही कर पाओगे। तो इसको मैंने करने का तरीका सिखाया है। लेट्स से पेन की प्राइस मान लेते हैं 100 पी है, और बुक की जो प्राइस है वो 100 बी है, ताकि हमें फ्रैक्शन लेना पड़े बेसिकली। अब पी और बी भी ले सकते हो, बट 100 पी और 100 बी लोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। पेन को आप बेच रहे हो 5% लॉस पे, मतलब -5 पी लॉस पे, प्लस बुक को बेच रहे हो 15% गेन पे, प्लस 15 बी। यहाँ से गेन हुआ 15 बी का, ये लॉस है ये गेन है, ओवरऑल उसको 7 रुपए का गेन, ₹7। पहली क्वेश्चन, इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, यहाँ पे उसको 5 पी का गेन हुआ और यहाँ पे उसको बुक पे 10 का गेन हुआ, 10%, तो उसको जो फायदा हुआ 6 रुपए, 13 का हुआ।
तो अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास 25b की वैल्यू आ गई 20। ऐड कर दिया तो 25b इज 20। हमें क्या निकालना है? हमें बुक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बुक की कॉस्ट प्राइस मतलब 100b निकालना है। तो अगर 25b 20 को डिनोट कर रहा है तो 100b किसको डिनोट करेगा? 4 टाइम्स 80 को डिनोट करेगा। बस खत्म हो गया। दैट इज अ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप इक्वेशन ही करना, दो इक्वेशन बनाना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइस आपको नहीं पता है। ओके, यहां से देखो, यहां से आप अगेन इसको कई तरह से कर सकते हो। आप इसको एज्यूम करके कर सकते हो, इसको आप वेटेड एवरेज से कर सकते हो। अगर कहो तो मैं दोनों तरह से बता देता हूँ फटाफट से। पहला मेथड देखो, वैल्यू एज्यूम करके करते हैं। मान लेते हैं उसने जो सीपी थी 10 बाइसिकल की वो 100 थी पर साइकिल, 100 में खरीदी, तो उसकी टोटल सीपी 1000 आ गई। अब वो क्या बोल रहा है? तो वो बोल रहा है 6 ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% मतलब 125 में बेच दी 6 तो, और बाकी की 4 उसने लॉस में बेची 25% में। 25% का लॉस मतलब 25 रुपए लॉस में बेची तो 75 की बेची। तो अब देख के बताओ ये टोटल प्राइस कितना आ रहा है? दैट टोटल प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 750 प्लस 300, 1050 आ रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे अभी यूनिटरी मेथड से लिंक किया था वैसे ही दोबारा से कर रहे हैं। अगर 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो परचेज प्राइस क्या है साइकिल की? परचेज प्राइस क्या है? 100 रुपीज। तो वो पूछ रहा है कि एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो 2000 का हुआ है। एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है? 2000 का। कितने टाइम्स है? 2000। यूनिटरी मेथड से लिंक कर सकता ना। एक का प्रॉफिट होता तो 2 रुपए सीपी होती ना। एक का प्रॉफिट होता तो 2 रुपए, 2000 का प्रॉफिट है तो 4000। या आप ऐसे लिख दो 100/50 इंटू 2000। 50 में 100 तो 1 में कितना? 100/50। 2000 में कितना? 2000 आ जाएगा 4000। ये आ गई सीपी। तो एक तरीका तो यह है, इससे कर लेते हैं। अदरवाइज आप वेटेड एवरेज से कर सकते हो। वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे? 6 उसने बेची 25% प्रॉफिट, 6 बेची 25 पे प्रॉफिट पे, और बाकी की उसने बेची 25% लॉस। डिवाइड बाय 10। वेटेड एवरेज यही होता है n1 इंटू w1 प्लस n2 इंटू w2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ओवरऑल कितना फायदा हो गया? ओवरऑल 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, 50/10, 5% का प्रॉफिट हो गया। ये जो 5% का प्रॉफिट है ये ओवरऑल प्रॉफिट है, दैट इज गिवन एज इक्वल टू हाउ मच? 2000। या आप ये भी बोल सकते हो, अगर उसको 10 साइकिल पे 2000 का फायदा हुआ है तो हर साइकिल पे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? 200 रुपए का। अब यहाँ पे पूरा पहले 2000 के इक्वेट करोगे फिर बाद में डिवाइड करोगे, मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया। मैं बोल सकता हूँ 2000 का प्रॉफिट तो उसको 10 साइकिल पे हुआ, तो एक साइकिल पे जो प्रॉफिट हुआ वो 200 का हुआ ना। हर साइकिल पे सेम ही प्रॉफिट हुआ है ऑन एन एवरेज। तो 5% ऑफ द प्रॉफिट किसको डिनोट कर रहा है? 200 को। और ये जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो किस पे कैलकुलेट करते हो? सीपी भी करते हो, यानी कि 5% ऑफ द सीपी डिनोट्स 200। तो अगर 5% सीपी अगर 200 को डिनोट कर रहा है तो सीपी किसको डिनोट करेगा? 1/29। तो सीपी आप यहां से भी निकाल सकते थे, 4000 आ जाएगा। मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया। मैनुअली भी कर सकते हो या वेटेड एवरेज को अगर यूज करते हो थोड़ा सा तो और जल्दी कर सकते हो। आई एम श्योर दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। ये वाला भी एक्स और वाई में इसमें लोग फंस जाते हैं। एक्स और वाई एक्चुअली इररिलेवेंट है, एक्स वन वाई की जरूरत ही नहीं है आपको। अगेन यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू और यू कैन वर्क ऑन फ्रैक्शन, कैसे भी करा करो। देखो, अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल ईच procured at a cost price P to Amal and Asim at a profit of 20%। तो जो प्राइस P थी उसके 6/5 पे बेचा, 1/5 प्रॉफिट लेके बेचा, मतलब 6/5 पे बेचा, एंड एट ए लॉस ऑफ 20% रेस्पेक्टिवली। इसको उसने 1/5 लॉस में बेचा, मतलब 4/5 में बेचा। 20% लॉस मतलब 80% में बेचा, 20% प्रॉफिट मतलब 120% में बेचा। अब अमल ने क्या किया? अमल को इतने की पड़ी, अमल को इतने की पड़ी। अमल ने क्या किया? अमल सेल्स इज टेबल टू बिमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अपने कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा पे बेचा, मतलब 130% में बेचा। 130% में बेचा मतलब 13/10 में बेचा। इतने का अमल ने बेचा। और असीम ने 30% लॉस में बेचा, मतलब 7/10 में बेचा, 70% में बेचा।
इफ द अमाउंट पेड बाय विमल, इसने बेचा था विमल को, इसने बेचा था वरुण को, इनका जो प्राइस का डिफरेंस, इनका जो प्राइस है वो x है, इसका जो प्राइस है वो y है। वो पूछ रहा है x माइनस वाई अपॉन पी बताओ। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा यार बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, बट कुछ है नहीं। आप p को कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। यहाँ पे p को 50 एज्यूम कर लो, देखो जरा मजा आएगा। अगर मैं p को 50 एज्यूम कर लूँ, अगर p 50 है तो x नहीं आ गया आपके पास, 78 आ गया फटाफट से। अगर मैंने p को 50 एज्यूम कर लिया, y 50 क्योंकि ये 50 दिख रहा था मेरे को, तो मैंने इसको 50 एज्यूम कर लिया। तो अगर p 50 है तो x की वैल्यू 78 आ गई। अगर p 50 है तो y की वैल्यू 28 आ गई। अगर आप कुछ भी मान लो कि आंसर सही नहीं आएगा, वैसे भी ये इररिलेवेंट, अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ दोगे तो भी p कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप 78/50, 28/50 तो भी कर लोगे तो भी सेम आएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है अगर मैंने वैल्यू एज्यूम कर लिया तो। x कितना है 78, y कितना है 28, p कितना है 50, 50/50 आंसर आ गया 1। बस इतना सा क्वेश्चन है। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, x माइनस वाई अपॉन पी पता नहीं क्या पूछ रहा है, बट कुछ भी नहीं है। अपने वैल्यू एज्यूम कर लिया, इट बिकम्स वेरी इजी। नहीं तो यहाँ से भी हो जाएगा। आप ये 78/50, 28/50 का डिफरेंस दोगे तो वो भी 50/50 किया जाएगा। क्लियर है? कैसे भी कर लिया करो, घबराने की जरूरत नहीं। ना ये देखते हैं। A person spent 50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the shop desktop at 20% profit and a laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit, then the purchase price. Now इस क्वेश्चन को आपके पास करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इक्वेशन से करोगे, है ना, या फिर इसको करेंगे हम एलिगेशन से। तो अभी आपने एलिगेशन अगर नहीं पढ़ा है तो फॉर द टाइम भी आप इसको छोड़ सकते हो। होता क्या एलिगेशन में, तीन चीजें होती है। एक है डेस्कटॉप जिसको उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा है लैपटॉप जिसको उसने 10% लॉस पे बेचा, तो माइनस लिखना है यहाँ पे, और ओवरऑल जो फायदा हुआ वो 2% का हुआ। तो आप एलिगेशन लगाते हो तीन चीजों पे, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस, ओवरऑल 2%। तो जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करके क्रॉस लिखते हो, यहाँ पे आ गया 18, इन दोनों में बड़ी है तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 8 मत लिखना, 12 लिखना। 2 में से -10 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 12। ये आपको दे देगा डेस्कटॉप और लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस का रेशियो विच इज 2:3। किसकी प्राइस निकालनी है आपको? आपको निकालनी है डेस्कटॉप की प्राइस। टोटल प्राइस है 50,000। 50,000 को 2:3 में बांट दो, ये 20,000, ये 30,000। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, आपको दिखना चाहिए ये डेस्कटॉप की प्राइस है, ये लैपटॉप की प्राइस। तो डेस्कटॉप पूछा गया आपसे, आंसर आ जाएगा आपके पास 20,000। मैं सारे क्वेश्चन एक फ्लो में कर रहा हूँ। अगर आपको आपका लॉजिक भी क्लियर है तो आप भी इसी तरह फ्लो में करते जाओगे। पहले खुद से करना, फिर सॉल्व करना सॉल्यूशंस। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट ए 20% डिस्काउंट on the label price, then he sells the remaining 4 toys and an additional 25% discount on the discounted price. अब इसमें भी आप कोई वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हो, देखो, या फिर आप वेटेड एवरेज से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं आपको फिर से दोनों दिखा रहा हूँ। पहला मेथड, मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ। मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली क्योंकि मेरे को नंबर दिख रहा है 1/5 का डिस्काउंट और फिर से 1/4 का डिस्काउंट, तो मैं 20 का मल्टीपल लेके कुछ चलता हूँ। तो मैं बोलता हूँ 12 प्राइस का, 12 टॉयज का जो मेरा लेवल प्राइस था वो 20 था। आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि आप वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं। 240 रुपीज इज द MRP with the same selling price, label with the same selling price. He sell 8 toys initially at the 20% discount. 20% डिस्काउंट मतलब 4 रुपीज का डिस्काउंट। 16 में बेचा 128 का, 128 का 20% का डिस्काउंट मतलब 4 रुपी का डिस्काउंट देके उसने 128 का बेच दिया। Then he sell the remaining 4 toys and an additional 25% discount. Now जब आप एडिशनल डिस्काउंट देते हो तो इस डिस्काउंटेड प्राइस पे आप फर्दर 1/5 का डिस्काउंट दे रहे हो। 20% मतलब 1/5 का दिया था, अब आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आपने 4 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया, तो आपने 12 का बेच दिया, 48 में बेच दिया। टोटल आ गया 2112 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो आप देखो जरा, आपने यहाँ पे जो बेचा है वो कितने का बेचा है? 176 का। ये आपकी एसपी है, ये आपकी एमआरपी थी, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और ये जो एसपी है उस पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। ये वैल्यू इररिलेवेंट है, इसकी जरूरत नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। परसेंटेज में जब भी खेलो वैल्यू को इग्नोर करा करो।
ये जो एसपी है वो सीपी से 10% ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ 11/10 है सीपी की। 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो एसपी है वो 11/10 है सीपी की। तो आपको पता चल गया ये 160 आएगा। सीपी इज कमिंग आउट टू बी 160। अब आपके पास सारी चीजें हैं, सीपी है, एमआरपी है, एसपी भी है। क्या पूछ रहा है? विद नो डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं देते, मतलब 240 का ही बेचते, तो प्रॉफिट कितना होता? 160 रुपए की चीज अगर हम 240 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 80 का 160 के ऊपर। 80 का प्रॉफिट सीपी के ऊपर, यानी कि हाफ का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। यानी कि मेरा आंसर वुड हैव बीन बी ऑप्शन। तो वैल्यू लेके आप ऐसे कर सकते थे। अगर आप सक्सेसिव थोड़ा सा जानते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर आपको जो मैंने वेटेड एवरेज बताया था, वो कैसे निकालते हैं? देखो, एमआरपी जो है वो पहले से ही 20% उसने अच्छा एमआरपी नहीं पता हमें, उसने क्या किया, पहले 20% डिस्काउंट पे बेचा और बाकी 4 टॉयज एडिशनल 25% डिस्काउंट पे बेचे। ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें आपको इनिशियल प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, तो इससे बेटर है इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करो, नहीं तो फिर आपको फ्रैक्शन वाले से करना पड़ेगा। एमआरपी में से डिस्काउंट दिया फिर फायदा हुआ, तो उसमें शायद ज्यादा मेहनत होगी आपकी। ये आई थिंक बेटर तरीका है। तो इसको अभी ऐसे ही देखते हैं, और कोई तरीका क्लिक करेगा, एड इट इन दैट। तो आई थिंक सिंपल हो जाएगा अगर आप वैल्यू एज्यूम करके भी कर लोगे। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर एंड सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस and 15 kg at a 10% discount. Accidentally, 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar. Again, you can assume certain value. देखो ऐसे क्वेश्चन में पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। तो लेट्स से आई एम एज्यूमिंग कि जो सीपी था वो लेट्स से 100 था, या वैल्यू देख लो 1/10 का है और 1/5 का है, तो 50 का मल्टीपल ले सकते हो आप। तो आई एम एज्यूमिंग लेट्स से 50 का सीपी है और उसने इतने का खरीदा हुआ 1750। 20% प्रॉफिट के लिए उसने एमआरपी लगा दी होगी 10 रुपए ज्यादा, मतलब 60 रुपए की उसने लगाई हुई है। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस, तो 5 किलो तो इसी पे बेचे उसने। 15 kg एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 15 kg उसने इसके 10% डिस्काउंट पे बेचे, मतलब 6 रुपए के डिस्काउंट 54 के बेचे होंगे। एक्सीडेंटली 3 kg शुगर इज वेस्टेड, तो अब उस पर तो कुछ नहीं मिलेगा 3 पे। तो 20 ऑलरेडी बिक चुके हैं, 3 वेस्ट हो चुके हैं, 23। 35 में से 23 चले गए तो बचे हैं 12 किलो। 12 किलो उसने किस प्राइस पे बेचे हमें नहीं पता, लेट्स से एक्स पे बेचे, सो दैट ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 15% का होना चाहिए। ओवरऑल जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 15% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 1750 का 15% प्रॉफिट, यानी कि 3/20 का प्रॉफिट। तो आई थिंक अगर आप 100 ले लेते तो शायद और आसान हो जाता, डेसिमल में नहीं आती वैल्यू। फिलहाल मैंने 50 लिया तो मैं इसी से सॉल्व कर रहा हूँ। 100 लेके शायद ज़्यादा आसान हो सकता था। ये आ गया मेरा 520, 510, 525/2। 525/2 मतलब 250, 260, 2.5। यानी कि ये जो प्राइस आनी चाहिए सेलिंग प्राइस, दैट शुड बी 262.5। रुका मत करो, देखो अगर आपने वैल्यू एज्यूम कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन आपको करना आना चाहिए, घबराए मत करो। तो 15 × 54 करोगे 750, 810 आ गए। तुम यहीं पे रुक जाओगे कि यार ये तो हमने क्या कर दिया। बस यही सीखना है। ये मैंने भी कुछ गड़बड़ी किया है, दोबारा से ही देखते हैं। चलो, मैंने भी कुछ गड़बड़ किया है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। अच्छा ये प्रॉफिट था ना, तो इसमें ऐड भी तो होता। चलो मैं वैल्यू 100 लेके कर देता हूँ ताकि आपको आसान लगेगा। 35 kg शुगर एंड सेट्स ए मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 20% प्रॉफिट। तो सीपी लेट से मान लेते हैं 100 है, उसने एमआरपी लगाई हुई है उस पर कितनी? 120। ठीक है। अदरवाइज इसमें ओवरऑल 15% का प्रॉफिट एवरेज भी कर सकते थे, नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 किलो वेस्ट भी हो गए। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहा है ही सेल्स 5 किलो एट दिस प्राइस, तो 5 तो इसी पे बेच दिया। 15 किलो उसने बेचा 10% डिस्काउंट पे, मतलब 12 रुपीज का डिस्काउंट देके 108 का बेचा।
20 ये 3 वेस्ट हो गए, 23 बचे 12 किलो। 12 किलो किस प्राइस पे बेचे हैं ताकि ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब 115 कर दो यहीं पे ताकि गड़बड़ ना हो। 15% का प्रॉफिट मतलब 115 में बेचा ना, मतलब इतने का बेचा होगा। 35 इंटू 115। कट रही कोई वैल्यू आपकी? नहीं, कोई वैल्यू कट नहीं रही है। तो ये कितना आ गया आपका? 600। दैट कम्स आउट टू बी 1620 plus 12x. That is coming out to be 3500 plus 350, 3850, 3850 plus 175. 3850 plus 175 आई थिंक आना चाहिए 4025। ये फिर से गड़बड़ ना हो जाए यार, बेकार हो जाएगा। तो 22 20 माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़े गंदे नंबर दिए हैं, जनरली ऐसे होते नहीं नंबर। 22 20, तो ये नंबर आ रहा है मेरा लगभग 1805। तो उसने नियरेस्ट पूछा होगा आपसे, नियरेस्ट पूछा है, तो आप इसको 1805 ना लेके आप 1800 ले सकते हो, तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास। 12x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 1800, तो x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 150। कितनी आ रही है? 150। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एमआरपी को उसने फर्दर कितने से इंक्रीज किया है। एमआरपी थी 120, बेच रहा है 150 पे, कितने से इंप्रूव किया है? 30 से 120 के ऊपर, यानी कि 1/4 का उसने और इंक्रीज किया है, यानी कि 25% का उसने और इंक्रीज किया है। इसीलिए, क्योंकि देखो नंबर उसने अच्छे नहीं दिए, इसलिए उसने नियरेस्ट पूछा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं करोगे तो आपका और गंदा नंबर आ जाएगा, इसलिए हमारा पिछली बार डेसिमल आ गया। तो आई थिंक 100 लेके फिर भी आसान है, और इसमें आपको करनी ही पड़ेगी यार इतनी कैलकुलेशन। आप इसका सोल्यूशन चेक करना कहीं और, बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन दिए होंगे, इतना छोटा सोल्यूशन आपको फिर से नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। चेक कर लेना एक बार। अगला देखते हैं। Now this is again a good question guys. Identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large. दो बॉक्स हैं, एक स्मॉल बॉक्स है, एक लार्ज बॉक्स। The large box is sold for twice the price of the small box. Total जो प्राइस है लार्ज बॉक्स की वो डबल है। If the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box, okay, then the percentage by which the weight of the chocolate in the large box exceed that in the small box is nearest. तो अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो ध्यान से गाइस, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो है इसका चॉकलेट कितनी है, वेट कितना है चॉकलेट का, है ना, टोटल वेट कितना है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें x ग्राम चॉकलेट है तो इसमें y ग्राम। अब वो कह रहा है कि प्राइस, सेलिंग प्राइस पर ग्राम, सेलिंग प्राइस पर ग्राम जो है इसका वो ट्वाइस है। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स का प्राइस अगर मैं 100 मानता हूँ तो इसका 88 पर ग्राम मानूंगा, कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा। इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 100x, और इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 88y। ये जो सेलिंग प्राइस है वो इसकी सेलिंग प्राइस से डबल है, अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो। तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, दिस प्राइस इज डबल ऑफ दैट, तो 88y इज ट्वाइस ऑफ 100x। 200x आ गया, तो आपको x और y का रिलेशन पता चल जाएगा। वो पूछ रहा है आपसे द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ द चॉकलेट, हमें वेट ऑफ द चॉकलेट ही चाहिए, तो y अपॉन x निकाल लो, दैट इज 200 अपॉन 88। 8 से कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट इज 25 बाय 11। एक्सीड दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू, ये से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है ओवर 11 इंटू 100। इसको ब्रेक करके लिख सकते हो 11 बाय 11 प्लस 3 बाय 11, तो 100% प्लस 1, ये 27.27 आ जाएगा। 1 बाय 11 9.09 होता है, तो ये 27.27 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 127.27% ज्यादा है। कौन सा आंसर मार्क करोगे? नियरेस्ट आंसर आ जाएगा 127। तो ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझ पाते हो इतना सही क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा मुश्किल मत बना देना, लैंग्वेज समझा करो एंड देन डू इट। ओके, Amal purchased some pens at rupees 8 each. To sell these, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of the pen at 12 each. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a profit of 300, while he makes a net loss of 300 if the remaining pen are sold at 9 each. तो आप समझो क्वेश्चन को, लेट्स से रिमेनिंग पेन पे खेलते हैं पहले। तो रिमेनिंग पेन अगर कोई भी नंबर है x है, अगर वो इसको
11 का बेचता है, तब तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 300 का, है ना। मतलब ये वाली जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से 300 ज्यादा है। और अगर वो 9 का बेचता है तो उसको 300 का लॉस हो रहा है, यानी कि ये वाली जो प्राइस है वो सीपी से 300 कम है। तो कहना से इनका जो डिफरेंस है बेसिकली वो 600 रुपीज है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी 600। तो आपको पता चल गया ये जो नंबर ऑफ पेन थे वो 300 थे, जो रिमेनिंग पेन की बात कर रहा है वो 300 है। तो रिमेनिंग पेन 300 है और 100 शुरू वाले हैं। तो इसको देखो, टोटल पेन आपके पास 400 हो गए, रिमेनिंग 300 हैं और 100 उसने पहले दे दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं टोटल पेन इज 400। खरीदे कितने के? 8 रुपए के खरीदे उसने हर पेन, तो 3200 की तो आ गई भैया सीपी। बेच कैसे रहा है? बेच रहा है कि अगर 100 पेन तो 12 के बेच दे, और बाकी के जो 300 पेन है अगर वो 11 के बेच दे, तो 1200 और 3300 4500 के बेच रहा है। ये एसपी है। लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है कायदे से देखा जाए तो 1300 का प्रॉफिट होना चाहिए था, फिर भी जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 300 का हो रहा है। वाई सो? बिकॉज वो एक वेजेस जो है ना इस एम्प्लॉय को वो भी पे कर रहा है। तो वो जो वेजेस है ना वो सीपी में ऐड हो जाएंगे आपके। तो सीपी आपकी 3200 नहीं है एक्चुअली, उसके वेजेस भी ऐड हो जाएंगे। ये होगी टोटल सीपी। सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है? 300 रुपये। ये मिला के आपकी 4500 है SP। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो बेसिकली जो 1300 का प्रॉफिट आपको दिख रहा था वो 1300 का प्रॉफिट नहीं, 1300 में से आपको सिर्फ 300 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आपने जो वेजेस पे किए होंगे, इसको कितने पे किए होंगे? वो 1000 रुपीज पे किए होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। गॉट इट नाउ? तो सिंपल अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको शुरू से करने लग जाओगे तो और ज्यादा इक्वेशन बनेंगी। इसको रिमेनिंग पे खेलो पहले। अगला देखते हैं। A person buys tea of three different qualities 800, 500 and 300 per kg, and the amount bought are in the proportion 2:3:5। तो पहले टोटल सीपी आ गई आपके पास। मान लो इसके 2 किलो खरीदे, इसके 3 किलो खरीदे, इसके 5 किलो खरीदे। टोटल जो सीपी आ गई मेरी वो आ गई इंटू 800 इंटू 500 इंटू 300, दैट इज 1600 प्लस 1500 प्लस 1500, दैट इज 4600 इज द टोटल सीपी। ओके जी, आगे आते हैं क्या बोल रहा है। She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture at 700 per kg। तो अगर आपने इसको 6 का मल्टीपल पहले नहीं बनाया है तो आपके पास टोटल जो क्वांटिटी है वो 10 है। 10 का 1/6 यानी कि 10/6 क्वांटिटी उसने बेच दी 700। The price in which she should sell the remaining tea so make an overall profit of 50%। इसका 50% प्रॉफिट मतलब 2300 का प्रॉफिट, यानी कि उसको बेचना चाहिए 1600 में। टोटल जो बेचना चाहिए 1600 में बेचना चाहिए। तो 10/6 उसने 700 के हिसाब से बेच दी। बची कितनी है? बची है 10 में से 60% 1/6, तो बची है 5/6। अगर 1/6 दिया है तो 5/6 मतलब 50/6। 50/6 किस प्राइस पे बेचें ताकि इतनी की बिक जाए? मैनुअल सी क्वेश्चन अगेन, कुछ है नहीं तो घबराए मत करो। बस मैं ये बोलता हूँ कि सिंपल है चीजें। ये 10 हटा सकते हो क्वेश्चन में से, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आंसर आ जाता है आपका 700 प्लस 5x इक्वल टू 690 इंटू 6, that is 3600 540 4140। तो 5x की वैल्यू आ गई आपके पास 4140 माइनस 700, दैट इज 3440। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे 5 से डिवाइड कर देना। 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 6 टाइम 8 टाइम एंड 8 688। तो आपकी देखो, मैं तुम्हारे सामने ऑन द स्पॉट ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं मतलब पहले से 2 3 4 बार करके बैठा हूँ। मुश्किल से मैंने एक बार कभी किया होगा। तो बस करते जाओ स्मूथली, और ऑन द स्पॉट आपकी कैलकुलेशन डिसेंट होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं है मैं कैलकुलेटर से लेके बैठा हूँ या साइड में कर रहा हूँ कोई कैलकुलेशन, आई एम डूइंग इट ऑन द स्पॉट हियर इटसेल्फ। तो मैनुअल सा क्वेश्चन था, अगेन कुछ भी नहीं था। अरे सारे खत्म हो गए, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस के 2017 से 2021 तक ऑल द क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर आप लोगों ने खुद से ट्राई किए होंगे सारे क्वेश्चन, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जो सॉल्यूशन आपको 3 3 4 4 लाइन में दिख रहे हैं, ये कहीं पर भी चले जाओ किसी भी वेबसाइट पे देख लेना, इतने शॉर्ट सॉल्यूशन इतने स्मूथली एक जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे आप।
तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर अप करवा दिए. इफ यू लाइक द सेशन देन डेफिनेटली गिव ए थम्स अप and do not forget to share it and subscribe the channel as well. And I'm going to take all the chapters one by one. जैसे परसेंटेज में ऑलरेडी ले चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हो गया है, इसके बाद रेशियो आएगा, फिर नंबर्स चल ही रहा है हमारा, तो नंबर्स करेंगे, ज्योमेट्री, सारे टॉपिक में एक एक करके आपके कवर अप करवा दूँ. सो गुड लक गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.